वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिरबिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवकी नाई श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम। आज हम सब बहुत ही पावन प्रसंग याज्ञवल्क मुनि और भरद्वाज के बीच जो संवाद हुआ उस पर चर्चा करके अपनी मन वाणी को पवित्र करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव के चरणों में बार बार वंदन। श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के बीच हुए संवाद को बखान करके कहते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी मुनि तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं और भरद्वाज जी का श्री राम के चरणों में अति अनुराग है, अत्यंत प्रेम है। तपस्वी हैं, सम मन को वश में किए हुए हैं, निगृहित चित्त है, सम इंद्रियों को जीते हुए हैं और दया की खजाना है।
और परमार्थ पथ के परम सुजान, परम चतुर हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज में, तीर्थराज में बसते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तब सभी तीर्थराज प्रयाग में हर जगह से ऋषि मुनि वहाँ पे आकर के बसते हैं। देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सभी वहाँ पर आकर के परस्पर एक दूसरे से कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके त्रिवेणी माधव को प्रणाम करके अक्षय वट का स्पर्श करके आनंदित होते हैं। स्नान करते हैं प्रातः और स्नान करके बाद आनंदित होते हैं ऋषि महर्षि और एक दूसरे को भगवान की कथा हरि गुण गाहा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। एक दूसरे से हरि के गुणों को का गान करके अपने को आनंदित करते हैं, पुलकित होते हैं। एक बार एक समय की बात है, सभी ऋषि महर्षि सभी दुनिया के सभी जगहों से माघ मास में एकत्रित होते हैं और एक महीना पूरा वहाँ मेला लगता है और सभी ऋषि महर्षि स्नान करके शरीर को पुलकित करते हैं, आनंदित होते हैं और स्नान करके अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। भरद्वाज जी मुनि तपस्वी हैं, इनका आश्रम परम पावन है, पुनीत है। सभी ऋषि महर्षि इनके यहाँ जुटते हैं और स्नान करके पुण्य लाभ ले करके अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। सभी जाते हैं पर भरद्वाज जी एक मुनि का चरण पकड़ करके उन्हें रोक लेते हैं। और वो मुनि कौन है? याज्ञवल्क्य जी। जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज आखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि का चरण पकड़ करके उनसे आग्रह करते हैं कि सब ऋषि महर्षि जा रहे हैं, जाएं, पर आप न जाएं, आप रुकें। चरण पकड़ करके उनका चरण पखारते हैं और एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा करके उनसे विनती करते हैं कि प्रभु, हमारे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय प्रभु, एक संशय है प्रभु, वो राम कौन है? ये रामचंद्र जी के विषय में याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हमें पूछने में भय और लज्जा दोनों आ रहा है। भय इस बात का कि कहीं हमारा आप ये न समझे कि हमारी परीक्षा ले रहा है और आप क्रोधित हो जाए, और लज्जा लाज इस बात की आ रही है प्रभु कि इतना दिन हो गया व्यतीत, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। गुरु के साथ, गुरु से कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। जो जिज्ञासा मन में है वो उनके सामने रखने पर उसका समाधान मिलता है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। जानते हैं भरद्वाज जी कि याज्ञवल्क्य, जो याज्ञवल्क्य मुनि जी हैं, उनकी मुट्ठी में सारा वेद तत्व सब है, वो सत्य धाम है
और वो सब कुछ जानते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। और उनका चरित्र जो है वो सारा संसार जानता है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। निरंतर भगवान शिव जिस भगवान के पावन नाम राम का जप करते हैं, तो प्रभु क्या वो राम है या एक राम अवधेश कुमारा अयोध्या वाले राम हैं? वो राम कौन है? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेको विचारी। आप प्रभु सत्य धाम है। प्रभु सोई राम की अपर को, कोई और राम है प्रभु जिसको भगवान त्रिपुरारी भगवान शिव जपते रहते हैं। जागवलिक जी समझ गए और मुस्कुराए। जागवलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। भगवान के प्रभाव को तुम जानते हो, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क मुनि जी समझ गए और कहते हैं भरद्वाज जी से, राम भगत हो मन क्रम और वाणी से। भरद्वाज जी आप राम भक्त हैं, आपकी चतुराई में समझ गया। जो राम के गुण है गुण आप उन्हें सुनना चाहते हैं और विस्तार से सुनना चाहते हैं, कथा सुनकर के आनंदित होना चाहते हैं। भरद्वाज जी ऐसे ही प्रभु के गुणगात और कथा को सुनने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए भक्त के अंदर। और जो ज्ञानी हैं उनसे कथा सुनकर के आनंदित और पुलकित होता है मन, और प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। भरद्वाज जी को जागवलिक जी कथा सुनाते हैं और कहते हैं, सादर मन लाई। सादर मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिए। राम कथा मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला। राम कथा का लेखा कराला, महामोह मही शेष विशाला। राम कथा का लेखा कराला। कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी कि महामोह रूपी जो महिषासुर है उसका वध करने के लिए ये राम कथा काली माँ की तरह है। जैसे माँ काली ने महिषासुर महान असुर का वध किया, समाप्त किया, वैसे ही यह राम कथा महामोह रूपी जो महिषासुर है उसको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए यह राम कथा काली की तरह है। महामोह मही शेषो विशाला, राम कथा का लेखा कराला। राम कथा ससे किरण समाना, राम कथा सस्य किरण समाना।
संत चकोर करहि नित पाना। राम कथा जो है वो चंद्रमा की किरणों की तरह है, इसको संत लोग चकोर की तरह निरंतर सतत उसका पान करते रहते हैं। यह राम कथा विश्राम देने वाली है पंडित लोगों को। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी। इस पृथ्वी पर यह राम कथा अमृत की नदी है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए यह कामधेनु है। भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहने से मोह नष्ट होता है और संत के संग में आकर के जीव जब भगवान की कथा को लगातार निरंतर सतत सुनता रहता है तो प्रभु के चरण के प्रति प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है और मोह नष्ट होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। यदि हम दृढ़ अनुराग चाहते हैं भगवान के चरण के प्रति तो निरंतर भगवान की कथा का पान करते रहें। भगवान की कथा जो है ये कल्पतरु है और कामधेनु की तरह है। सभी मनोरथ को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है राम कथा। भगवान शिव भी कथा की महिमा कहते हुए कहते हैं राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। ये राम कथा यदि कलयुग में विकार रूपी वृक्ष यदि बढ़ जाए तो यह कथा भगवान की कुल्हाड़ी है जो विकार रूपी वृक्ष को काटने में समर्थ है। और संशय रूपी ये सुंदर तारी, सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने में समर्थ है कथा। हम सभी को भगवान की कथा निरंतर सुनना चाहिए और निरंतर सुनते रहने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न होगी, अभिलाषा उत्पन्न होगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा की महिमा सुनाते हुए कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसहु संशय किन्ह भवानी। भवानी माँ मैया भवानी ने भी इसी तरह संशय किया तो भगवान शिव भवानी को इस भगवान की कथा राम कथा को सुनाए हैं। तो वही उमा शंभु संवाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भगवान की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि इस कथा का लाभ यह होगा कि जो विषाद है वो सब मिट जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा और आनंदित हो जाएगा, मन पुलकित होगा, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। तो आइए हम सभी भगवान के पावन नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं। जय हो राजा राम
तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तन मन वारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावै, राम कथा नित शिव जी गावै। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तन मन वारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।